अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि अगर मैं चाहूं तो मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। और अब ट्रंप के करीबी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे मोदी का सियासी करियर संकट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने खुलासा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों से दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने इसकी गुजारिश भी की थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरी समय पर इसे भूल गए और उन्होंने खुद ही मीडिया के लोगों को बुला लिया। दरअसल नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बने 12 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो आते हैं और मीडिया के सामने बयान देते हैं और बिना कोई सवाल किए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देते हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है और अब अमेरिका ने पीएम मोदी के इस डर को लेकर बड़ा खुलासा किया है और इसी पर आज हम करेंगे अपनी रिपोर्ट में बात। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दावा किया है कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से मांग की गई थी कि ट्रंप और मोदी की बैठक के बाद मीडिया से सवाल जवाब नहीं होंगे। आपको याद होगा कि G7 सम्मेलन इस साल 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेंस शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। मीटिंग के बाद अचानक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अचानक इसलिए क्योंकि इसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि समिट को कवर करने के लिए पहले से ही वहां भारी संख्या में पत्रकार मौजूद थे और ट्रंप की जैसे ही नजर मीडिया के कैमरों पर पड़ी, उन्होंने खुद ही पत्रकारों को बुला लिया और सवाल जवाब शुरू कर दिए। वहीं पीएम मोदी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। प्रेस मीट में भी ये साफ नजर आ रहा था। करीब 45 मिनट तक चले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ही दिए जा रहे थे। इस पूरे सेशन में पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे थे। उन्होंने ना तो कोई सवाल लिया और ना ही किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश ही की। सर्जियो गोर ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत की तरफ से कहा गया था कि मीडिया के सवाल जवाब का सत्र ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि मीडिया पीएम मोदी से ट्रंप के पुराने बयानों को लेकर सवाल कर सकता था। इसके जवाब पीएम मोदी देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। गौर ने कहा, हम पर्दे के पीछे थे, मंच के पीछे। एक समय वहां सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप और मैं थे। उन्होंने मुझसे पूछा भारत किन मुद्दों को उठाने वाला है। हमने कुछ मुद्दों पर बात की। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उनकी कोई मांग है। भारतीय विदेश मंत्रालय की एक मांग थी। उन्होंने हमसे कहा था कि मीडिया को अंदर आने देते हैं, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मैंने राष्ट्रपति से कहा, भारतीय पक्ष सवाल जवाब नहीं चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो बैठक शुरू हुई, मीडिया अंदर आया। वहां करीब 50 कैमरे रहे होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी आसपास बैठे थे। दोनों ने कुछ मिनट तक बात की। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप सबसे पहले कैमरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कोई सवाल। इसके बाद सब कुछ खुल गया। 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हर मुद्दा सामने आया। गोर ने यह दावा भी किया कि ट्रंप ये बात भूल गए थे कि मोदी ने पत्रकारों से सवाल लेने से मना किया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप वाकई ये भूल गए थे या मोदी को फंसाने और ये जताने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया के सवालों से बचते हैं। वहीं अब ये खुलासा होते ही भारतीय राजनीति का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विपक्ष ने पीएम मोदी को बुरी तरह घेर लिया है। मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी को सवालों से कितना डर लगता है, इसका सबूत देख लीजिए। अमेरिकी राजदूत ने बताया, फ्रांस में G7 सम्मेलन में मोदी की ट्रंप से मुलाकात होनी थी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल ना लिए जाएं। माने 56 इंच वाले पत्रकारों के सवालों से इतना डर रहे हैं कि मीटिंग से पहले ही गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज कोई सवाल ना पूछ ले। इसी डर की वजह से मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक बार अमेरिका के व्हाइट हाउस में सवालों से सामना हुआ था तो पसीना पसीना हो गए थे, जबान लड़खड़ाने लगी थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने तो दावा किया है कि ये तो बस छोटा सा राज है और जब पीएम मोदी सत्ता से जाएंगे तब ऐसे और भी खुलासे होंगे। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट किया, अभी तो कुछ पर्दा पद की गरिमा की वजह से है।
मोदी के सत्ता से हटने के बाद जो खुलासे दुनिया भर के नेता करेंगे, उसके बाद भारत की साख को जो चोट लगेगी वो पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी मीडिया के सामने न आने पर इस तरह फंस गए हों। आपको याद होगा कि G7 सम्मेलन से ठीक एक महीने पहले यानी मई 2026 में नॉर्वे में भी पीएम मोदी की खूब किरकिरी हुई थी, जब नॉर्वे के अखबार डेग्साविसेन की पत्रकार हेलेलिंग ने मोदी से सीधे पूछा था कि आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते, और मोदी ने हेलेलिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। एक बार देख लेते हैं उस वीडियो को भी जिसमें हेलेलिंग के सवाल से पीएम मोदी बचते हुए नजर आ रहे थे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हेलेलिंग के सवाल पर पीएम मोदी जवाब न देकर खुद की वैश्विक स्तर पर जो बेइज्जती कराई थी उसे अभी लोग भुला भी नहीं पाए थे कि अब ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर ने खुलासा करके पीएम मोदी की पोल खोल दी है। अमेरिकी राजदूत ने सिर्फ ये खुलासा ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया की धज्जियां भी उड़ाई हैं। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने भारतीय मीडिया पर ऐसा बयान दिया जिससे कई नामी गिरामी एंकर घिर गए। सर्जियो गोर ने टीवी चैनलों की असलियत बताते हुए कहा कि उन्हें घर लौटकर भारतीय टीवी शोज देखना बेहद पसंद है। रात होते होते पागलपन बढ़ जाता है। शाम 6 बजे के शो पर 8 लोग बहस कर रहे होते हैं, 10 बजे 12 लोग, जो सब एक ही वक्त पर बोल रहे होते हैं। किसी की कोई बात समझ नहीं आती। इस बयान से गोर ने बता दिया है कि टीवी चैनल पर होने वाली बहस का दुनिया में किस तरह मजाक बन रहा है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इस बयान को लेकर रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी से सवाल किए हैं। सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार को यह भी साफ करना चाहिए कि क्या मिस्टर गोर ने मोदी सरकार के किसी सीनियर मंत्री को फोन करके अर्नब गोस्वामी पर लगाम लगाने के लिए कहा था। ये बात उस रात की है जब अर्नब ने एक पूरा प्राइम टाइम शो चलाया था जिसमें सीजेपी के डीप स्टेट अमेरिका से कनेक्शन की झूठी कहानियां दिखाई गई थी। अगली सुबह तक वो शो और उसके क्लिप हटा दिए गए थे। क्या वो फोन कॉल हुई थी? मिस्टर गोर ने किस मंत्री से बात की थी? अर्नब को यह भी बताना चाहिए कि क्या उन्हें अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। अर्नब हमें बताओ, देश जानना है। सौरभ दास के इस बयान के बाद ये सवाल भी उठने लगे कि क्या अब भारतीय मीडिया भी ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर घिरे पीएम मोदी को लेकर अमेरिकी राजदूत के बयान पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसमें वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर क्यों नहीं करते। सुनिए क्या कुछ कहा था उस वक्त राहुल गांधी ने। आपने कभी सोचा कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। कुल मिलाकर अमेरिकी राजदूत के इस बयान से पीएम मोदी बुरी तरह घिर गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में विपक्ष सरकार की चुप्पी के कई मायने निकाल रहा है। यानी साफ है कि सरकार की चुप्पी भी अब उनकी खुद की मुश्किलें बढ़ा रही है।